हेलो एवरीवन, विकास सिसोदिया ऑन दिस साइड। आज हम बात करेंगे मेरे निफ्टी की ट्रेड के बारे में, जो कि मैंने कल लिया था मार्केट के एंडिंग में इस एरिया के अराउंड, जिसमें अराउंड हम लोगों ने 17,000 का कॉल बाई किया था, जिसमें अराउंड हमें प्रॉफिट हुआ 2,11,000 का। इस एरिया के अराउंड हम लोगों ने कॉल बाय किया था 17,000 का, जो कि मुझसे बाय मिस्टेक हो गया था क्योंकि एंडिंग में जल्दबाजी में मैंने 16,900 की जगह 17,000 की स्ट्राइक प्राइस चूज़ करके कॉल बाय कर लिया था। नहीं तो अराउंड ये 3,50,000 का प्रॉफिट होता। तो इस एरिया के अराउंड जहाँ से ये डबल बॉटम बनाया था, मार्केट ने एक डबल बॉटम क्रिएट किया था, डब्लू पैटर्न क्रिएट किया था, यहाँ से एक अच्छा ब्रेकआउट आया था इस कंसोलिडेशन फेज़ के बाद। काफ़ी दिन यहाँ साइड वेज में कंसोलिडेट करता रहा मार्केट, इसके बाद एक अप मूव आया अच्छा। इसके बाद एक पुल बैक हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, पुल बैक के बाद एक अच्छा सा अपसाइड में। तो यहाँ पे काफ़ी लोग बोलेंगे यहाँ पे तो इस रेंज का ब्रेकआउट हो गया था, यहाँ पे कल जो एक रेंज थी इसका ब्रेक डाउन हो गया था नीचे की तरफ, या कहें ये जो लेवल था एक इम्पॉर्टेंट, ये ब्रेक हो गया था, ये स्विंग ब्रेक हो गई थी, यहाँ पे आपने लॉन्ग क्यों किया, ये बहुत रिस्की लॉन्ग था। तो मैं कहूँगा ये रिस्की लॉन्ग, थोड़ा सा रिस्की लॉन्ग था, लेकिन बेसिकली हम लोग पोजीशन साइजिंग मैनेज करके हमारे रिस्क को कंट्रोल कर सकते हैं। मैंने अराउंड अपना कैपिटल का 3% रिस्क लिया था, क्योंकि मैंने कल 80,000 का अराउंड का मेरा प्रॉफिट था। तो मैंने उसमें से उसके अकॉर्डिंग कुछ ठीक ठाक पोजीशन साइजिंग के साथ यहाँ से एक लेस रिस्की बट लेस रिस्की एक ट्रेड लिया था। क्योंकि हम लोग जो जैसे देखते हैं बेसिकली मार्केट में मैनिपुलेट कहाँ किया जाता है, डबल टॉप्स और डबल बॉटम से मैनिपुलेट किया जाता है। तो ये एक इक्वल लोस था, तो इक्वल लोस को ब्रेक करवा के लोगों को यहाँ पे सेल की अपॉर्चुनिटी बनवाई जाती है, ताकि लोग यहाँ पे सेल करें और मार्केट नेक्स्ट डे अप चला जाए और यहाँ से या तो रिटेलर्स के यहाँ पे वापस आके रिटेलर्स के स्टॉप लॉस ले और ऊपर चला जाए। तो इस तरह से बड़े प्लेयर्स हम मैनिपुलेट करते हैं, और मैनिपुलेशन के लिए उनके पास सबसे अच्छी जगह होती है ये इक्वल लोज और इक्वल हाइज। तो ये काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेट किए जाते हैं। तो जैसे कि देखें ये डब्लू पैटर्न के बाद यहाँ से अच्छा ब्रेकआउट आया, तो यहाँ कहीं पे मार्केट ने थोड़ा सा बाउंस लिया, तो हमने यहीं कहीं पे कॉल बाय किया था। जैसे कि हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे भी देखें तो मार्केट जब इस एरिया में था, तो मार्केट ने यहाँ से एक अच्छा ब्रेकआउट दिया था इस एरिया से। इसके बाद कोई पुल बैक नहीं हुआ, इसके बाद ये डबल टॉप बना के यहाँ से एक अच्छा मार्केट ने रीटेस्ट किया है। तो यहाँ से एक बाउंस एक्सपेक्टेड है। मैं एक बाउंस एक्सपेक्ट कर रहा था इस एरिया के आसपास तक, क्योंकि अगर मार्केट को फर्दर नीचे जाना है तो डबल से इस डबल टॉप या डबल टॉप जिसको कह सकते हैं, यहाँ का एक टेस्ट देने के बाद मार्केट नीचे जाएगा, या तो मार्केट यहाँ से वापस शार्प रिकवर कर सकता है, जिसके चांसेस काफ़ी कम हैं क्योंकि ग्लोबल सेंटिमेंट्स जो हैं वो नेगेटिव हैं। रिसेशन की बातें चल रही हैं, और साथ ही में इंटरेस्ट रेट्स हाइक हो रहे हैं, और काफ़ी बड़े प्लेयर्स जो हैं अपने पोर्टफोलियोज एग्जिट कर रहे हैं क्योंकि वो एक बड़ा फॉल एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो हम लोग उनके व्यूज़ पे नहीं जाएंगे, हमें जो चार्ट दिखा रहा है हम उसके बेसिस पे ट्रेड करेंगे। साथ ही में हम लोग अगर देखें तो डाउ जोन्स अगर हम देखें S&P अगर हम लोग देखें डेली टाइम फ्रेम पे, यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक किया था मार्केट का S&P में, तो हम लोग यहाँ से एक पुल बैक एक्सपेक्ट कर रहे थे यहाँ तक। अब आप लोग बोलेंगे यहाँ तक क्यों, छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं, 4 आवर्स में आते हैं। तो बेसिकली मार्केट करता क्या है, मार्केट का अगर हम लोग देखें तो मार्केट जैसे डाउन ट्रेंड में है, तो मार्केट इस तरह से स्विंग्स क्रिएट करेगा, इस तरह से स्विंग क्रिएट करेगा, और जैसे ये स्विंग ब्रेक होगी तो ये अराउंड यहाँ कहीं पे ऑर्डर ब्लॉक होगा, इसे हिट करने के बाद ही नीचे जाएगा, फिर एक स्विंग ब्रेक होगी, फिर एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ कहीं पे क्रिएट होगा, इसके बाद यहीं कहीं से एक शॉर्टिंग आएगी। तो इसी तरह हम लोग देखें अगर, तो हम लोग यहाँ से इसी तरह का कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे। मार्केट यहाँ से देखिए पुराना थोड़ा सा डाटा दिखाता हूँ, यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, शॉर्टिंग आई, सेम एरिया पे जाके
वापस एक अच्छा शॉर्टिंग का अपॉर्चुनिटी बना। तो यहाँ पे भी हम लोग देखें, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, यहाँ पे देखिए इस एरिया के अराउंड वापस पुल बैक आया और फिर एक शॉर्टिंग आई। तो सेम हम लोग इस एरिया के पास एक पुल बैक एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगर फर्दर शॉर्टिंग आनी है तो, और अगर इसके ऊपर सस्टेन कर जाता तो एक अपसाइड में कुछ टाइम के लिए मूव आ सकता है, नहीं तो यहाँ से वापस एक शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी है। एग्जैक्टली हम लोग डाउ जोन्स में देखें, डाउ जोन्स में भी सेम कंडीशन क्रिएट हो रही है। ये स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे ब्रेक किया है इसने, इसके बाद हम लोग पुल बैक एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ तक के लिए, एक्सपेक्ट कर रहे थे काफ़ी दिनों से यहाँ तक के लिए, जो कि शायद आज शाम तक हमको देखने को मिल जाए या अभी कुछ टाइम हम लोगों को मार्केट क्लोज हो तब तक हम लोगों को यहाँ कहीं पे देखने को मिल जाए। तो सेम ऐसा ही यहीं पे जैसे S&P में था, यहाँ पे डाउ जोन्स में हम लोग देख सकते हैं स्ट्रक्चर ब्रेक, प्राइस गोज़ डाउन, गोज़ अप, हिट दिस ऑर्डर ब्लॉक एंड शॉर्ट। सेम यहाँ पे भी स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ मार्केट ने, प्राइस नीचे गया, वापस इस ऑर्डर ब्लॉक या सप्लाई कह सकते हैं इसे, बेसिकली सप्लाई कह सकते हैं, ऑर्डर ब्लॉक काफ़ी फैंसी नाम है। तो हम लोग यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद जैसे ही पुल बैक आया यहाँ से शॉर्ट, तो हम लोग इस ब्रेक के बाद या कहें एक बड़े ब्रेक के बाद, बड़े एक स्ट्रक्चर ब्रेक के बाद हम लोग इस एरिया पे एक पुल बैक एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्योंकि अगर आप लोग देखेंगे तो मार्केट कभी भी जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होता है वहाँ से जब भी ब्रेक करता है तो ईजीली ब्रेक नहीं करता, काफ़ी एक दो बार आपको ट्रैप करने की कोशिश करेगा, उसके बाद एक ब्रेक डाउन देगा। तो हम लोग इसे एज अ ट्रैप लेके एक इस एरिया तक हम लोग एक पुल बैक एक्सपेक्ट कर रहे थे मार्केट में, जो कि हमें आज देखने को मिल रहा है। तो इसी बेसिस पे, इसी एनालिसिस के बेसिस पे हम लोगों ने निफ्टी में भी सेम इसी तरह का सेटअप देखते हुए हम लोगों ने यहाँ से एक काफ़ी अच्छा पोजीशन क्रिएट किया था निफ्टी में, जिसमें अराउंड हमें 2,11,000 का प्रॉफिट हुआ है। तो इसी तरह का कंटेंट मैं अपने चैनल पे आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। इसी तरह के कंटेंट के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।